पता नहीं इस नरक में मुझे और कितने दिन गुजारने पड़ेंगे। हे दुर्गा माँ, क्या मुझे कभी मुक्ति नहीं मिलेगी? ये कहते हुए बिमला जोर जोर से रो पड़ती है। बिमला की उम्र 70 साल है और इस उम्र में उसे बिना जुर्म के जेल में सजा भुगतनी पड़ रही है। इस बात से बिमला बहुत दुखी है। इन सब की शुरुआत आज से 1 साल पहले हुई थी। बिमला के 3 बेटे राम, श्याम और माधव शहर में काम के सिलसिले में जाकर 3 लड़कियों से प्यार कर बैठे। वो तीनों बहनें थी, गीता, सीता और राधा। गीता, हम 3 भाई और 3 बहनें एक ही घर में रहेंगे शादी के बाद। सोचो कितना मजा आएगा ना। हाँ, जल्दी जल्दी शादी कर लेते हैं। लेकिन माँ को बताना पड़ेगा पहले। उसकी क्या जरूरत है, हम शादी करके चलते हैं, माँ को बताने की जरूरत ही नहीं है। राम ने गीता की बात मान ली और तीनों भाइयों ने बिमला को कहे बिना शादी कर ली और फिर वो तीनों अपनी बीवियों को लेकर घर चले आए। माँ, हमने शादी कर ली है। बिमला चौंक गई। उसे दुख तो हुआ लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने हंसते हुए कहा, बहुत अच्छा किया बेटा, तुम तीनों ने तो मेरा काम आसान कर दिया। बिमला ने तीनों बहुओं की आरती उतारी और घर के अंदर बुलाया। रात को बिमला सो गई। तब तीनों बहनों ने अपने मायके में कॉल किया। हेलो माँ, हम आ गए हैं। उनकी माँ का नाम सुमित्रा था और पिता का नाम अभिमन्यु सिंह। अभिमन्यु पुलिस में बड़े ऑफिसर थे। सुमित्रा ने अपनी बेटियों से कहा, देखो बेटी, अपनी सास को सर पर मत चढ़ाना, अपने पतियों को अपने पल्लू से बांध कर रखना। तुम चिंता मत करो माँ, वो सब हम जानते हैं। ये तीनों अच्छी नौकरी करते हैं, बस कुछ ही दिनों की तो बात है। हाँ, उसके बाद तो हम वापस लौट जाएंगे। गीता, सीता और राधा के मन में कुछ और चल रहा था। वो तीनों सिर्फ पैसे चाहते थे। बिमला के तीनों बेटों से पैसे लेकर वो तीनों भागना चाहते थे। अगले दिन राम, श्याम और माधव ऑफिस चले गए और तब तीनों बहनें एक कमरे में बैठकर प्लान बनाने लगी। सुनो तुम दोनों, हम ज्यादा देर नहीं कर सकते। इन तीनों से कैसे भी करके सारी जायदाद खुद के नाम करनी होगी और फिर तीनों को लात मारकर यहाँ से भाग जाना होगा, फिर तो लाइफ सेट है। लेकिन तभी वहाँ पर बिमला चली आई और उसने सब कुछ सुन लिया। अच्छा, तो तुम लोगों का ये प्लान है? रुको, आज मेरे बेटों को आने दो घर, मैं सब कुछ बता दूंगी। ये सुनकर वो तीनों चिंता में पड़ गई। उन्होंने अपनी माँ को कॉल लगाया। सावित्री ने उनसे कहा, एक काम कर, बुढ़िया के ऊपर चोरी का इल्जाम लगा दे। तेरे पिता तो पुलिस में है, उसे जेल में बंद करके रखेंगे। ये आइडिया तीनों को पसंद आया। दोपहर को बिमला जब नहाने गई तब गीता ने चुपके से अपने गहने बिमला के बिस्तर के नीचे रख दिए। बिमला के तीनों बेटे शाम को घर लौटे और गीता ने रोना धोना शुरू कर दिया। क्या हुआ गीता, क्यों रो रही हो? मेरे गहने नहीं मिल रहे हैं, मुझे घर की तलाशी लेनी है, मेरे सोने के गहने। राम कुछ कह नहीं पाया। गीता बिमला के कमरे में गई और बिस्तर के नीचे से गहने निकले। मैंने ये नहीं किया है, ये एक साजिश है बेटा। तुम तीनों मुसीबत में हो, मेरी बात मानो, इन तीनों को बाहर निकाल दो। दुर्गा माँ की कसम, मैंने ये नहीं किया। लेकिन उसके बेटों ने बात नहीं सुनी। उन लोगों ने बिमला को पुलिस के हवाले कर दिया। बिमला को गिरफ्तार कर लिया गया और जेल के अंदर घुसा दिया गया। बिमला घर से बस दुर्गा माँ की एक छोटी सी मूर्ति ले गई और मूर्ति के सामने बैठकर रोती रही। हे दुर्गा माँ, ये क्या हुआ? मेरे बेटों की रक्षा करना दुर्गा माँ, वो तीनों लड़कियाँ मेरे बेटों की जिंदगी खराब कर देंगी। एक माँ ही खुद मुसीबत में होकर भी अपने बच्चों के लिए दुआ मांग सकती है। बिमला एक असली माँ है। स्वर्ग से दुर्गा माँ सब कुछ देखने लगी और अपने आप में ही कहने लगी, बिमला, मेरी कृपा पाने के लिए तुझे और भी परीक्षाएं देनी होगी। तू तैयार हो जा, मैं तेरे पास जरूर आऊंगी। उधर गीता के पिता अनुभव सिंह ने जेलर साहब से कहा, इस बुढ़िया पर ऐसा केस बनाओ कि ये मरने से पहले आजाद ना हो सके और इस पर हर रोज अत्याचार करो ताकि ये जल्दी मर जाए। आप चिंता मत करिए साहब, जैसी आपकी मर्जी। बिमला पर अत्याचार शुरू हुआ। उसे 2 दिन खाना नहीं दिया गया। वो भूख से तड़पने लगी। खाना खाना, मुझे भूख लगी है, खाना। तभी जेलर साहब खाना ले आए। क्या रे बुढ़िया, खाना चाहिए तुझे? हाँ, खाना चाहिए। जेलर साहब बिमला के सामने खाना ले गए और खाने को बर्तन से जमीन पर गिरा दिया। अगर खाना चाहिए तो कुत्तों की तरह खा। बिमला को इतनी जोर से भूख लगी थी कि उसने जमीन से ही खाना उठाकर खाना शुरू कर दिया। ये देखकर जेलर साहब हंसने लगे। रात को बिमला सो गई और तब जेलर साहब फिर से वहाँ आए। उनके हाथ में एक डंडा था। वो डंडे से बिमला को मारने लगे। क्या हुआ साहब, मुझे क्यों मार रहे हैं? क्योंकि तुझे मार की जरूरत है। बिमला जोर जोर से चिल्लाने लगी। ऐसे ही दिन बीतने लगे, लेकिन इन सब के बावजूद बिमला एक काम करना नहीं भूली। वो हर रोज दुर्गा माँ की पूजा करती रही। ये सब क्या हो रहा है दुर्गा माँ, क्यों हो रहा है? मुझे शक्ति दीजिए दुर्गा माँ, ये सब सहने की शक्ति दीजिए। बिमला रोती रही। उधर उसके तीनों बेटे अपनी बीवियों को लेकर खुशी खुशी जिंदगी बिताने लगे। एक दिन गीता ने राम से कहा, सुनो ना, मैं सोच रही थी कि तुम्हारी माँ इतनी गंदी है, मेरी अलमारी से गहने चुराती है, तो अगर अभी तुम्हें कुछ हो जाए तो मेरा क्या होगा? मतलब तुम कहना क्या चाहती हो? मतलब तुम्हारी माँ सारी जायदाद खुद ले लेगी और फिर मुझे भीख मांगना पड़ेगा। उससे अच्छा तुम अपनी सारी जायदाद मेरे नाम लिख दो। नहीं गीता, ऐसा कुछ नहीं होगा, और माँ तो अभी जेल में है। राम ने गीता की बात को टाल दिया। गीता भी चुप हो गई। उधर बिमला के ऊपर अत्याचार चलता रहा। जेलर साहब बिमला को रोज मारने लगे। उसे खाना नहीं दिया गया। एक दिन सजा के तौर पर जेलर साहब ने बिमला को बाहर खुले में ले जाकर रस्सी में बांध दिया और दूर से तूफान और बारिश हो गई। बिमला हाथ जोड़कर दुर्गा माँ को बुलाने लगी, हे दुर्गा माँ, मुझे बचाइए, मुझे बचाइए। बारिश से बिमला पूरी तरह भीग गई। उसकी तबीयत खराब हो गई। वो बीमार पड़ गई। फिर भी बिमला का इलाज नहीं किया गया। वो और बीमार पड़ने लगी।
वो अपने जेल के कमरे में सोकर अपने ही मन में बातें करने लगी। बेटा बेटा, ये क्या किया तुम लोगों ने? मुझे चोर बना दिया। ये लोग मुझे खाने नहीं देते बेटा, खाने नहीं देते। तभी एक चमत्कार हो गया। तभी बिमला ने देखा कि एक एक करके 9 छोटी छोटी बच्चियां उसके सामने आई। सबके हाथ में बहुत अच्छा अच्छा खाना था। बिमला चौंक गई। अरे तुम लोग कौन हो? हम लोग आपके अपने हैं, ये लीजिए खाना खाइए। खाना देखकर बिमला ने देर नहीं की, वो खाने लगी। खाना खत्म होते ही उसने देखा कि 9 बच्चियां गायब हो चुकी हैं। उसे काफी ताज्जुब हुआ। तभी जेलर साहब खाना लेकर अंदर आए। ए बढ़िया, ये ले खाना खा ले। 2 दिन के अंतर अंतर तुझे खाना मिलेगा। तुझे जिंदा भी तो रखना है। नहीं जेलर साहब, मुझे भूख नहीं है। भूख नहीं है मतलब? बिमला ने और कुछ नहीं कहा। जेलर साहब खाना लेकर चले गए। कुछ तो गड़बड़ है। बुढ़िया को कहीं से खाना तो नहीं मिल रहा है। नजर रखना पड़ेगा। उधर गीता, सीता और राधा के कई बार कहने के बावजूद रामश्याम और माधव ने जायदाद उनके नाम नहीं की। इसकी वजह से वो तीनों गुस्सा हो गए। नवरात्रि आने वाली थी। तीनों ने प्लान किया, नवरात्रि से पहले वाली रात को हम तीनों डंडे से उन तीनों के सिर के पीछे वार करेंगे। उसके बाद उन तीनों की उंगली का छाप डलवा लेंगे कागज पर और फिर यहाँ से चले जाएंगे। तीनों ने प्लान बना लिया। वहाँ बिमला को 9 बच्चियां हर रोज खाना देने लगी। बिमला खाती रही, उसकी तबीयत ठीक हो गई। नवरात्रि से पहले वाले दिन शाम को बिमला दुर्गा माँ की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर बैठ गई। हे दुर्गा माँ, मुझे पता है कि ये सब आपकी ही कृपा है। जय दुर्गा माँ। कल से नवरात्रि शुरू हो रही है, लेकिन अफसोस इस बार मुझे जेल में नवरात्रि मनानी पड़ेगी। तभी 9 देवियां वहाँ चली आईं और उन्होंने बिमला को खाना दिया। बिमला खाने जा ही रही थी कि तभी जेलर साहब वहाँ गए। हाँ, पकड़ लिया बुढ़िया को। ए बुढ़िया, तुझे ये खाना कहाँ से मिला? इन बच्चियों ने मुझे दिया है साहब। बच्चियों ने? किन बच्चियों ने? बिमला को 9 बच्चियां दिख रही थी, लेकिन जेलर साहब को कोई नहीं दिख रहा था। मुझे बेवकूफ समझा है? हाँ, ये ले। ये बोलकर जेलर साहब ने बिमला को मारने के लिए डंडा उठाया, लेकिन तभी 9 बच्चियां गायब हो गई और उसकी जगह पर स्वयं दुर्गा माँ प्रकट हुई। जेलर साहब चौंक गए। ये क्या? माँ, दुर्गा माँ। जेलर साहब हाथ जोड़कर बैठ गए। मुझे पता है कि तुझे जो कहा गया है तू वही कर रहा है, लेकिन बिमला की कोई गलती नहीं है। उसे फंसाया जा रहा है, उसे छोड़ दे। दुर्गा माँ ने जेलर को सब कुछ बताया। जेलर साहब ने बिमला को छोड़ दिया और उसे अपनी गाड़ी में बिठाकर घर की ओर चल पड़े। उधर घर में तीनों बहनें डंडा लेकर तैयार थी। वो रामश्याम और माधव के सर पर वार करने जा ही रहे थे कि तभी जेलर साहब और बिमला वहाँ गए। दोनों ने तीनों बहनों को रोक लिया। ये देखकर बिमला के तीनों बेटों की आंखें खुल गई। तीनों ने बिमला को गले लगा लिया। तीनों बहनों को गिरफ्तार कर लिया गया। उधर अनुभव सिंह और सावित्री को साजिश करने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया और बिमला को मुक्ति मिल गई और बिमला ने अपने तीनों बेटों